काबुल एयरपोर्ट पर हुए गुरुवार को बम धमाके के बाद लोग और वहां काम कर रहे सैनिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी। धमाके के बावजूद आज भी काबुल एयरपोर्ट से लोगों को लेकर विमानों ने उड़ानें भरी हैं। बम धमाके में मरने वालों में 13 अमेरिकी सैनिक भी शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि धमाके के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने वादा किया है कि अमेरिका इस महीने के अंत तक लोगों को अफगानिस्तान से निकालता रहेगा। वहीं जर्मनी, फ्रांस, कनाडा समेत कई पश्चिमी देशों ने समय सीमा खत्म होने से पहले ही लोगों को निकालना बंद कर दिया है। ब्रिटेन ने कहा है कि वो अब नए आवेदन नहीं ले रहा है और अपनी उड़ानों को अंतिम रूप दे रहा है। मंगलवार को लोगों को अफगानिस्तान से निकालने की तय समय सीमा खत्म हो रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए अधिकारियों ने गुरुवार जैसे और हमलों की आशंका यहां पर जताई है। राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन ने अफगानिस्तान के हालात को जैसे संभाला, इसकी उनके रिपब्लिकन विरोधी खूब आलोचना कर रहे हैं। वहीं विरोध के कुछ सुर खुद बाइडेन की पार्टी से भी सुनाई दे रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रैडली बोफिन अफगानिस्तान में भी रह चुके हैं। उनका कहना है कि राष्ट्रपति बाइडेन और सुरक्षा एजेंसियों ने विनाशकारी गलतियां की हैं, जिनकी वजह से तालिबान और अल कायदा के लिए अफगानिस्तान जन्नत की तरह हो गया है। ये तबाही के लक्षण हैं। अफगानिस्तान में तालिबान और अलकायदा का कब्जा हो गया है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इन आतंकी संगठनों में बड़े पैमाने पर भर्तियां होंगी और कट्टरता और बढ़ेगी। मुझे लगता है कि हमसे ये गंभीर गलती हुई है और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इसे सुधारने में हमें बरसों लग जाएंगे। खुफिया एजेंसियों की नाकामी की वजह से हालात यहाँ तक पहुँचे, ऐसा कहना आसान तो है, लेकिन हमें तर्कसंगत भी होना होगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने बार बार राष्ट्रपति जो बाइडेन को आगाह किया था कि अगर अमेरिकी सैनिकों की वापसी की डेडलाइन बिना दूसरी स्थितियों को देखे वो निर्धारित कर देते हैं तो तालिबान को फायदा होगा और वो अफगान सरकार गिराने की कोशिश करेंगे। इसलिए जो हो रहा है उसमें बिल्कुल भी अचरज नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये आशंका जताई थी कि आईएसआईएस खोरसान नाम का संगठन एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश करेगा। हैरत की बात यह है कि ये सब इतनी जल्दी हो गया। खुफिया एजेंसियों से कुछ चूक तो जरूर हुई है, लेकिन वो चूक अगर नहीं भी हुई होती तो लगता नहीं कि जो बाइडेन अपना फैसला बदलते। 2011 में उन्होंने इराक में यही गलती की थी और अब इसे फिर दोहरा रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट हुए धमाके में 90 लोगों के मारे जाने के साथ साथ 150 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। देखिए कल शाम हुए धमाके के बाद से वहां क्या मंजर है। जख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचाने का ये सिलसिला रात भर चलता रहा। पिछले सप्ताह काबुल एयरपोर्ट पर जो अफरा तफरी थी, वहां अब मौत का मंजर था। अफगानिस्तान के जो लोग बेहतर जिंदगी की चाह में यहां से निकल जाना चाहते थे, वो अब एम्बुलेंस, कार या व्हीलचेयर के जरिए अस्पताल लाए जा रहे थे। सूरज ढलने से पहले वहां 2 बड़े धमाके हुए। धुएं का गुबार दूर दूर तक दिखा। हवाई अड्डे के दक्षिणी हिस्से में हमला हुआ। एक धमाका आबी गेट पर जहां लोगों की भीड़ थी और दूसरा बैरन होटल पर जहां से लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा था। धमाके से पहले एयरपोर्ट पर कुछ ऐसे हालात थे। वहां हमला हो सकता है, ये चेतावनी भी दी गई थी। फिर भी वहां लोगों की भीड़ जमा थी जो यहां से बाहर निकलना चाहते थे। हमले में 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए। अमेरिका के लिए ये एक दशक का सबसे खूनी दिन साबित हुआ। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसके लिए इस्लामिक स्टेट खोरसान ग्रुप के नाम ये चेतावनी जारी की। We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. मारे गए लोगों की याद में व्हाइट हाउस पर झंडे को आधा झुका दिया गया। काबुल के हालात के लिए पहले से ही अमेरिकी राष्ट्रपति की निंदा हो रही है। अब इतने अमेरिकी लोगों की मौत को लेकर उन पर दबाव बढ़ रहा है, पर इससे बेअसर जो बाइडेन ने कहा कि लोगों को वहां से निकालने का काम जारी रहेगा। And I have the utmost confidence in our brave service members who continue to execute this mission with courage and honor to save lives and get Americans, our partners, our Afghan allies out of Afghanistan. अफगानिस्तान से विमान सेवा शुरू हो गई है, लेकिन कब तक जारी रहेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्रिटिश सैनिकों की वापसी शुरू हो गई है। इधर काबुल में जो भी हुआ उससे बेखौफ अफगान लोग रात के बाद फिर से एयरपोर्ट पर जुटने लगे।
तालिबान के कब्जे के बाद काबुल एयरपोर्ट ही वो एकमात्र जगह नहीं है जहां अफगानिस्तान छोड़ने के लिए हजारों लोग जमा हैं। हजारों अफगान नागरिक पाकिस्तान की सीमा पर भी पहुंचे हैं, लेकिन सभी को पाकिस्तान में दाखिल होने की इजाजत नहीं है। अफगान पाकिस्तान सीमा से बीबीसी संवाददाता शुमाला जाफरी की रिपोर्ट देखिए। ये स्पिन बोल्डक बॉर्डर पॉइंट है। हजारों परिवार यहाँ से पाकिस्तान में किसी भी तरह दाखिल हो जाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि काबुल एयरपोर्ट के दरवाजे उनके लिए बंद हैं। वो बस किसी भी तरह अफगानिस्तान से निकल जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ भी अव्यवस्था है। चंद लोग ही पाकिस्तान में दाखिल हो पा रहे हैं। ये परिवार अपना घर बार सब कुछ छोड़ कर आए हैं। छोटे बच्चे गर्मी में चल चल कर बेहाल हैं। बुजुर्ग और बीमार लाचार हैं। सीमा पर तालिबान के झंडे लहरा रहे हैं। अफगानों का कहना है कि उन्हें तालिबान पर भरोसा नहीं है और अफगानिस्तान में उन्हें अपना कोई भविष्य नजर नहीं आता। अफगानिस्तान के हर हिस्से से आए लोग यहाँ मौजूद हैं। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से हर रोज हजारों अफगान शहरी चमन स्पिन बोल्डक के इस बॉर्डर से पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं और यहाँ से बगैर किसी रुकावट के मुख्तलिफ शहरों का रुख कर रहे हैं। इन लोगों को अपनी जान का खतरा है। तालिबान से डरने की अफगान नागरिकों के पास कई वजहें हैं। वो अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते। वहीं अफगानिस्तान में राहत कार्यों में जुटी एजेंसियों का कहना है कि यहां मानवीय संकट गहराता जा रहा है। रेड क्रॉस ने हालात और बिगड़ने की चेतावनी देते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से गुजारिश की है कि वो जरूरी सामानों की आपूर्ति जारी रखें। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी ने कहा है कि करीब 5 लाख लोगों को पड़ोसी मुल्कों में शरण लेने की जरूरत होगी।